हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा एसएससी जीडी 2018 की ही कैंडिडेट आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली में जो भूख हड़ताल करने की, धरना प्रदर्शन की परमिशन मिल चुकी है, वो भी 10 दिन की। ठीक, पहले भी मिली थी लेकिन वो रिजेक्ट ही हो गई थी, समझो ये लॉकडाउन की वजह से। अब फिर से मिली है। ठीक है, हमारे ही साथियों ने इतनी कोशिश की है तो ज़रूरत है हमें साथ देने की। ठीक है, और हम उनका साथ नहीं देंगे, हर कैंडिडेट अपने लिए साथ देगा, अपना खुद का साथ देगा। अगर तुम जा रहे हो दिल्ली प्रोटेस्ट में, भाग ले रहे हो, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो ये मत सोचना कि मैं किसी के कहने पे जा रहा हूँ, किसी और के लिए जा रहा हूँ। तुम जा रहे हो तो तुम सिर्फ अपने लिए जा रहे हो, किसी और के लिए नहीं, तुम अपने लिए जाओ। हमें मौका मिला है, पहले तो हमें अपनी बात ठीक रखने के लिए कोई मौका नहीं दे रहा था। ठीक है, और अब अगर मौका दिया गया है तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि दिल्ली ज़रूर चलो और भूख हड़ताल में साथ मिलकर, सब लोग साथ मिलकर ताकत लगाओ। ठीक है, मैं ये तो नहीं जानती कि हमारी बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं और आप सभी एसएससी जीडी 2018 के कैंडिडेट जो भी 54,637 हैं, अपनी जगह पर अपने मांग को लेकर एकदम सही हैं। इसलिए और हमें न्याय मांगना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए, ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए हमें, और हम अपनी बात को ज़रूर रखेंगे और पूरी ताकत और यूनिटी के साथ रखेंगे। ठीक, और सबसे पहली बात कि वहाँ जाकर मैंने भी देखा है ना, कितनी बार गई हूँ, 3 बार टोटल गई हूँ। किसी की मजबूरियाँ नहीं पता होती हैं, घर पे भी आना पड़ता है। ठीक है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, कोई और बात हो जाती है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को बताया ही जाए। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना काम छोड़कर किसी की पर्सनल लाइफ में घुस के, सिर्फ जो काम करने गए हो उसको छोड़ के किसी की पर्सनल लाइफ में डिस्कशन चलाओगे, किसी की भी बात हो। इसलिए सबसे पहला अपने काम पे फोकस करना है। किसी और के बारे में कौन क्या कर रहा है सब कुछ छोड़ो, कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो अपना देखो और अपना बेस्ट दो। ठीक, बस एक ही बात कि दिल्ली अगर जा सकते हो तो ज़रूर जाओ और अपनी पूरी ताकत लगा दो अपने लिए, हम सब के लिए। ठीक, और ये बहुत ज़रूरी है। क्यों, अभी तक तो हमें आवाज़ उठाने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था अपनी आवाज़ के लिए, और अब मौका मिला है तो इसको मत गवाओ। ठीक है, मैं भी गई हूँ लेकिन तब नहीं हो पाया। ठीक, नहीं हो पाया कुछ भी, कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन अब अगर मौका मिला है तो इस मौके को गवाओ ना प्लीज़। सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग चलो, जितने लोग जा सकते हो सब चलो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चलो, क्योंकि हम सही हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कि सभी को तो 2011 में भी ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, 15 में भी नहीं मिली थी, ये जो भी बोलते हैं ना, अरे नहीं मिली थी, हमें भी पता है, लेकिन मिलनी चाहिए थी। हम जो मांग कर रहे हैं गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, तो इसमें डरने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, जो भी आए, अब तो परमिशन भी मिल चुकी है, हमें कौन हटाएगा, और जो भी हो उसका डट के सामना करो, अपनी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखो, क्योंकि हम सही हैं। सबसे बड़ी बात, इतनी सारी रिक्तियां हैं। ठीक है, ये मेरिट लिस्ट का जो ढोंग है, ठीक है, ये भी सबसे पहली बात, ये खास पॉइंट होता है कि जो 5वां चरण है, ऐसा नहीं है कि भर्ती का जो 5वां चरण है वो हमारी भर्ती प्रक्रिया से बाहर है, मेरिट लिस्ट का भी हमारी भर्ती प्रक्रिया के अंदर ही है ये। ठीक है, लेकिन भर्ती वो फाइनल मेरिट से हमें बाहर तब करते जब देश में रिक्तियां नहीं होती। हमें पता है कि हम एलिजिबल हैं, सरकार को भी पता है कि हमने सारे टेस्ट पास किए हैं। 5वां चरण इसलिए है कि जो वैकेंसी हैं पूरी भर गई। ठीक है, कोई पद रिक्त नहीं है तो एक्स्ट्रा को निकाल दो, इसलिए नहीं है कि इतनी लाखों की संख्या में वैकेंसी पड़ी है और 54,000 फिट कैंडिडेट पूरे पास किए हुए बैठे हैं, फिर भी उनको निकाल दो। ये एक ढोंग है, षड्यंत्र है, और इतने बड़े पद पे बैठे हैं ना, ये कैसे देशभक्त हैं, ये तो मतलब इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो तुम। इतने बड़े पद पे बैठ जाते हैं और देश का बिल्कुल भी भला नहीं सोचते, गरीब युवाओं का भला नहीं सोचते, गरीब योग्य युवाओं का भला नहीं सोचते,
न देश का भला सोचते हैं। इनका कुछ नहीं जाएगा, इन्हें सिर्फ एक ऑर्डर देने की ज़रूरत पड़ेगी। इनकी जेब से कुछ नहीं लगेगा, लेकिन बस ये है, वो सिर्फ कहने के देश प्रेमी हैं। अगर सच्चे होते ना तो वो हमारी बात को मानते, और अगर उनके पास नहीं भी बात पहुंची है, वैसे तो हर जगह शोर कटा हुआ है पूरे देश में, चलो नहीं भी पहुंची है तो पहुंच जाएगी, तब उन्हें माननी पड़ेगी। अगर कोई सच्चा देशभक्त होगा ना तो देर से ही सही हमारी बात को ज़रूर मानेगा, क्योंकि हम अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, यूनिटी रखिए और अपने हक को लेकर ही आइए। जय हिंद।